अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन ने मुल्की मुफादात दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुआविन ख़ुसूसी अमीन असलम की मुलाकात। अरकान कौमी असम्बली राजा रियाज, खुर्रम शहजाद और रजा नसरुल्लाह भी मौजूद। मुलाकात के दौरान हल्कों के मसाइल और तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक बातचीत। लाहौर में चीनी डीलर्स ने FIA के छापों पर एहतजाजन होलसेल मार्केट में सप्लाई रोक दी। शहर में चीनी का सबसे बड़ा मरकज बाबर सेंटर चौथे रोज भी बंद। शुगर डीलर मोहम्मद मुनीर का कहना है कि हुकूमत को पता होना चाहिए जो पैसा लगाता है उसको कमाने का हक भी है। जिस चीज में हुकूमत आती है वो चीज गायब हो जाती है। मुल्तान में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3,22,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। रमजान अल मुबारक के आगाज से पहले ही महंगाई की हफ्तावार शरह 0.61% इजाफे के साथ 5 माह की बुलंद तरीन सतह 15.35% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जिंदा ब्रायलर मुर्गी 21 रुपए महंगी हुई, जिसके बायस फी किलो औसत कीमत 260 रुपए रिकॉर्ड की गई। अलबत्ता खुजदार में रेट 310, कराची में 300 और हैदराबाद में 285 रुपए रहा। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 67 अमवात और 4,468 नए केसेस रिकॉर्ड। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में मुस्बत केसेस की शरह 10% से बढ़ गई। पाकिस्तान में 9 माह बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 14,158 तक पहुँच गई, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 6,49,824 हो गई। भारतीय वजीर आजम मोदी की आमद पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका मैदान जंग बन गया। पुरतशद्दुद वाक़यात में 7 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी। बांग्लादेश में आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाने पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। नासा ने मरीख के शुमाली हिस्से में वाक़े रेतीले टीलों की तस्वीर जारी कर दी। फरवरी में खींची गई इस तस्वीर में सुर्ख सैयारे पर गलियों की तश्कील के बारे में कुछ तफसील सामने आई। नासा हुकाम का कहना है कि रेत के कुछ टीलों को देखकर ऐसा लगता है कि वो मरकजी टीलों से अलग हो गए हैं। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुसाफिर ट्रेनें खौफनाक हादसे का शिकार। हादसे के नतीजे में कम से कम 32 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। हादसा मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के करीब पेश आया, जहां मुसाफिरों ने एक ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका, लेकिन इसी दौरान पीछे से आई रेलगाड़ी खड़ी ट्रेन से टकरा गई। इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड में फतह के बाद भारत और इंग्लैंड के माबैन खेली जाने वाली एक रोजा मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का आखिरी मैच 28 मार्च को खेला जाएगा। भारत ने इंग्लैंड को 336 रन का बड़ा हदफ दिया था, जिसे इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 43वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कीवी बॉलर ट्रेंट बोल्ट का अकल को हैरान कर देने वाला कैच। लड़नंदाज ही नहीं, बॉलर हेनरी भी हैरान रह गए। फुल हाउस स्टेडियम में तमाशाइयों ने खुलकर दाद दी। डिनाइटन के ग्राउंड पर बोल्ट के कई कैच लाजवाब हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में राब्ते खत्म हो गए हैं। नवाज शरीफ और PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले पर शिकवा और बरहमी का इजहार किया है। नून लीग की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को PDM के हवाले से 2 टोक फैसला करने की हिदायत की गई। याद रहे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से PDM के फैसले की खिलाफ वर्जी पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी नाराजगी का इजहार करते हुए जल्द सरबराही इजलास बुलाने का अंदिया दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन चुके। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिकावान का कहना था कि रायविंड में सिरी पाई खाकर नून लीग वालों ने नैब पर हमला आवर होना था, लेकिन ये मंसूबा नाकाम हो गया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी सेनेट में कामयाब हो गई। एक सवाल के जवाब में फिरदौस आशिकावान का कहना था कि रायविंड में पहले ही मरियम और हमजा लीग चल रही है, दामाद लीग भी आ गई तो बड़ा मसला होगा। इनका कहना था कि PDM वालों ने मौलाना फजलुर रहमान को कुएं में फेंक दिया। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए हैं। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई है। मुआविन खुसूसी का कहना था कि पंजाब में कोरोना केसेस शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और ज्यादा मुस्बत केसेस आने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। मुल्क में पैदा होने वाले पेट्रोलियम बहरान पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाग
बाबर को ओहदे से इस्तीफा देने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर का कहना था कि देखना है कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है और किसने की। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने मामून खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर को ओहदे से इस्तीफा देने की हिदायत देते हुए वजारत पेट्रोलियम को तमाम इंतजामी फैसले करके रिपोर्ट करने का कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कानून साजी के अंदर उभाम पैदा हुआ है कि ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन की क्या जिम्मेदारी है। पेट्रोलियम डिवीजन ओगरा पर जिम्मेदारी डालता था, हमें इस उबहाम को खत्म करना है। असद उमर का कहना था कि मुल्क में मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए बहुत ही कम सजाएं हैं, ये कमजोरियां हुई, सबूत के साथ कोर्ट के अंदर केसेस किए जा सकेंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि जो माफिया अवाम का पैसा निकाल रहा है, वजीर आजम उनको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। वजीर आजम की तरफ से माफिया को पैगाम है कि उनका वक्त खत्म हो गया है। वजीर तालीम शफकत महमूद का इस मौके पर कहना था कि पेट्रोलियम बहरान के मामले पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदा छोड़ने की हिदायत की गई है। शफकत महमूद का कहना था कि नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम इंक्वायरी पर असरअंदाज न हो, इसलिए दोनों को ओहदा छोड़ने का कहा गया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए हैं और 4460 से जायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जो 9 माह बाद एक रोज में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 4,04,279 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,468 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 67 हलाकतें हुई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस गुज़िश्ता साल कोरोना की पहली लहर में 22 जून के बाद सामने आने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। गुज़िश्ता साल 22 जून को कोरोना की पहली लहर के दौरान एक दिन में कोरोना के 4,471 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,468 केसेस सामने आए, जो 9 माह के बाद एक रोज में सामने आने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। दुनिया भर में कोरोना वबा से मुतासर अफराद की तादाद 12,67,364 हो गई है। कोरोना वबा से दुनिया भर में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 27,79,441 हो गई, जबकि 10,21,62,887 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,468 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 44,384 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 67 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 14,158 हो गई है। कोरोना से सेहतियाब अफराद की मजमूई तादाद 5,93,282 हो गई है। नहर सुइज में फंसा बड़ा बहरी जहाज अब तक ना निकाला जा सका। यूरोप से एशिया सामान पहुंचाने का बहरी रास्ता बंद हो गया। जहाज फंसने के बायस पानी के जरिए यूरोप से एशिया सामान पहुंचाने का रास्ता बंद होने से मुश्किलात खड़ी हो गयी और कई बहरी जहाज रास्ते में ही रुक गए। नहर सुइज में बहरी जहाज फंसने के बाद ऑयल टैंकर्स की शिपिंग रेट्स दुगने कर दिए गए और 30 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स रास्ते में ही फंसे होने से एशिया में तेल की फराहमी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। दुनिया भर में तेल की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है। हुकाम के मुताबिक जहाज का रुख मोड़कर नहर में रास्ता बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। खैबर पख्तूनख्वा में सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत रिटायरमेंट 63 की बजाय दोबारा 60 साल हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। महकमा कानून खैबर पख्तूनख्वा ने ऑर्डिनेंस मुरतब करके मंजूरी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल किया था। सूबाई काबीना पहले ही सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत रिटायरमेंट 63 साल करने के फैसले को वापस लेने की मंजूरी दे चुकी है। आइंदा चंद माह में महंगाई का नया तूफान आने का खदशा है। जुलाई से फरवरी तक महंगाई की शरह 8.3% रही। आइंदा महीनों में 9.5% तक बढ़ने की तवक्को जाहिर की गई है। 8 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 77.7% कमी हुई। जुलाई से जनवरी तक बजट खसारा 1390 अरब रुपए रहा। कपास की पैदावार में कमी से ज़राई अहदाफ मुतासर होने का खदशा है। बारिशों से गंदम की फसल को भी नुकसान पहुँच सकता है। वजारत खजाना की रिपोर्ट में माशी शरह नमू में इजाफे और FPR का हदफ पूरा करने की पेशगोई की गई है। पंजाब हुकूमत ने शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर जारी कर दिया, जिस
जिसके तहत चीनी का कारोबार करने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर और होलसेलर ही चीनी की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, जबकि शुगर मिलों और डीलरों के गोदामों के रजिस्ट्रेशन होगी। मैनेजमेंट ऑर्डर के मुताबिक चीनी की किल्लत होने पर केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को चीनी की फरोख्त का मुकम्मल इख्तियार होगा। स्टॉक कम होने की सूरत में डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह करना लाजिम होगा। फैक्ट्रियां गैर रजिस्टर्ड डीलर, होलसेलर और ब्रोकर को चीनी फरोख्त नहीं कर सकेंगी। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार शौकत अली की हालत तशवीशनाक हो गई। गुलकार शौकत अली जिगर के आर्जे के बाइस 12 रोज से लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज हैं। पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार शौकत अली की हालत तशवीशनाक हो गई। गुलकार शौकत अली जिगर के आर्जे के बाइस 12 रोज से CMH लाहौर में जेर इलाज हैं। शौकत अली के बेटे इमरान शौकत ने एक बयान में मद्दाहों से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील करते हुए कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक इनके वालिद की हालत तशवीशनाक है। इमरान शौकत का कहना था कि इनके वालिद 12 रोज से CMH के ICU में जेर इलाज हैं। शामिल करेंगे दुनिया भर में होने वाले हैरान कुन वाकयात BTV इंफरटेनमेंट में। जनूबी कोरिया में एक नौजवान गेम खेलते खेलते महीनों के अंदर करोड़पति बन गया। कोरोना वबा की वजह से लगने वाला लॉकडाउन जहां गेम के शौकीन अफराद के लिए एक नेमत बन गया था, वहीं जनूबी कोरिया में गेमर सचमुच इस दौरान करोड़पति बन गया। कोरोना वबा की वजह से लगने वाले लॉकडाउन जहां गेम के शौकीन अफराद के लिए एक नेमत बन गई थी, वहां जनूबी कोरिया में एक गेमर सचमुच इस दौरान करोड़ों में खेलने लगा है। 24 साल कमिन कोयो ने खुद को दिन में 15 घंटे गेम्स खेल खेल कर माला माल बनाया। वो जो गेम खेलता था इसे सोशल मीडिया पर लाइव कर देता था, जो इसके हजारों मद्दाह देखा करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान कोयो ने सेवल में अपनी वालदा के घर की छत पर मौजूद स्टोर रूम को गेम जोन का रूप दे दिया था, जहां उसने बैठकर सचमुच में धड़ाधड़ पैसे छापे। गेम खेलने की अपनी सलाहियत के जरिए महीने में $50,000 कमाने लगा है। जब वो गेम खेलता है तो इसके साथ साथ वो दिलचस्प चुपते हुए तबसरे और चुटकुले भी सुनाता रहता है। इसका ये अंदाज इसके मद्दाह बेहद पसंद करते हैं। वो इस आमदन के साथ गेम्स के जरिए कमाने वाले 1% जनूबी कोरियाई गेम्स में सरफहरिस्त बन चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसने अभी तक अपना लाइफ स्टाइल तब्दील नहीं किया और इस तरह सादगी से रहता है। कुम का कहना है कि इसकी सारी कमाई इसकी माँ संभालती है। वाज़ेह रहे कि जनूबी कोरिया में इस तरह लाइव स्ट्रीम पर आने वाले को ब्रॉडकास्ट जोकी कहा जाता है और ये नौजवान बेहद मकबूल है। नौजवान इस तरह लाइव घंटों तक गपशप करते, गेम खेलते, गाने और नाचते, खाते पीते और सोते हैं। इस तरह लाइव ब्रॉडकास्टिंग से कुछ लोग $1 लाख महाना भी कमा लेते हैं। किम, जो अक्सर पाजामा पहने ऑनलाइन जंगी गेम लीग ऑफ लेजेंड्स खेलता है, अपनी गेमिंग ब्रॉडकास्टिंग को ऐसी मुज़हका खेज गुफ्तगू से मज़ीन करता है। देख लीजिएगा जो भी है, जो इसके फॉलोअर्स को बहुत पसंद आती है। वो न सिर्फ यूट्यूब पर इश्तिहारात से कमाता है बल्कि अपने फैंस के अतियात स्पॉन्सरशिप से भी कमाता है। यूट्यूब पर इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। ग्रैनिक अफ्रीका में ज़राफ़ा की गर्दन से मुशाबहत रखने वाला अफ्रीकी हिरन पाया जाता है। गैर मामूली तौर पर लंबी गर्दन वाले इस अफ्रीकी हिरन को इसी बिना पर ज़राफ़ा गज़ाल भी कहा जाता है। ग्रैनिक अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले जानवर ज़राफ़ा की गर्दन से मुशाबहत रखने वाला अफ्रीकी हिरन गैर मामूली तौर पर लंबी गर्दन वाले इस अफ्रीकी हिरन को इसी वजह की बिना पर ज़राफ़ा गज़ाली भी कहा जाता है। इसकी लंबी गर्दन इससे दरख्तों की शाखों और पत्तों तक पहुंचने में मदद देती है। ये भूरी फर का हामिल एक दरमियानी साइज का हिरन है। नर के सर पर छिलेदार सींग होते हैं जबकि मादा सींगों के बगैर होती है। इसका साइंसी नाम लिटोक्रेनियस वॉलरी है। ज़राफ़ा गज़ाल बरआज़म अफ्रीका में मिलता है। ये जिन ममालिक में पाया जाता है उनमें जिबूती, कीनिया, तंजानिया, सोमालिया और एथोपिया शामिल हैं। इस लंबी गर्दन वाले खूबसूरत हिरन का मस्कन हारी सवाना के जंगलात और रेगिस्तानी खित्ते हैं। इस हिरन का कद 3.4 फीट, लंबाई 5.2 फीट और वजन 52 किलोग्राम तक होता है। ग्रीनिक की पसंदीदा खुराक में दरख्त के पत्ते, पौधे, बूटियां, फूल और फल शामिल हैं। इसकी उम्र आजादी के दिनों में औसतन 8 साल और चिड़ियाघर या किसी की निगरानी में 13 साल तक होती है। ज़राफ़ा गज़ाल तन्हा भी रह सकता है और 2 से 6 के गिरोह में भी। यह दिन के वक्त खुराक के लिए निकलता है और अक्सर इसे पिछली 2 टांगों पर खड़ा होकर दरख्तों के पत्ते खाते देखा जा सकता है। ये जानवर मुख्तसर फासले 2 टांगों पर चल के भी तय किया करता है। ये शदीद गर्म इलाकों का बासी है और तवील अरसे पानी पिए बगैर रह सकता है। कुदरती माहौल में इसे शेर, तेंदुए, गीदड़ और जंगली कुत्तों से खतरा होता है, जबकि इसके भागने की रफ्तार 56 किलोमीटर फी घंटा तक है। ग्रेनिक एक असीर ज़ौजिया जानवर है। इनकी अफजाइश नस्ल का कोई मखसूस मौसम नहीं बल्कि ये पूरा साल ब्रीड कर सकते हैं। मादा ग्रेनिक के हमल का दौरानिया 165 दिन होता है। फी सीजन मादा ग्रेनिक एक मीमने को जन्म देती है। पैदाइश के बाद
1.5 साल तक मीमना माँ के जेर साया परवरिश पाता है, जबकि नर 1.5 साल जबकि मादाएं 1 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। शिकार, जंगलात की कटाई, कुदरती मसाकिन की तबाही और खुराक के ज़राए की कमी की वजह से इसकी आबादी में वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। अमरीकी जामियात ने कई मुताल्लों का तज्जियाती सर्वे किया है, जिससे मालूम हुआ है कि कुदरती माहौल की आवाज़ें सेहत पर अच्छे असरात मुरतब कर सकती हैं। अमरीकी जामियात ने कई मुताल्लिक़ स्टडीज़ का तज्जियाती सर्वे किया है, जिससे मालूम हुआ है कि कुदरती माहौल की आवाज़ें सेहत पर अच्छे असरात मुरतब कर सकती हैं। कार्लेटन, मिशिगन स्टेट और कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अमरीकी कौमी पार्क सर्विस के ताउन से बताया कि फितरी आवाज़ें न सिर्फ कानों को भली लगती हैं, बल्कि इंसानी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब कर सकती हैं। इसी तरह घने दरख्तों के दरमियान चहलकदमी से जहनी तनाव कम होता है, बल्कि दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। इसी मुनासबत से साइंसदानों ने 36 शायाशुदा तहकीकी मकालों और मुतालात का मुताला किया है। वो कहते हैं कि बड़े शायर और अदीब फितरी आवाज़ों से महजूज होते रहे हैं, जबकि अस्पताल और तजुर्बा गाह में भी लोगों पर कुदरती आवाज़ों के तजुर्बात किए गए हैं। एक तजुर्बे में बहुत से मरीजों को अमेरिका के 66 नेशनल पार्क्स की 251 आवाज़ें सुनाई गयी, तो मरीजों के दर्द में कमी, मूड में बेहतरी, मुस्बत सोच में इजाफा और डिप्रेशन कम हुई। इनमें बहते झरने की आवाज़ सबसे ज्यादा मुफीद रही और परिंदों की दिलावेज चहचहाहट सुनने से जहनी तनाव और उलझन में कमी वाक़ई हुई। इस तहकीक को सूती आलूदगी का उलट भी कहा जा सकता है, यानी जिस तरह ट्रैफिक, कारखानों और मशीनों के बेहंगम आवाज़ें इंसान को चिड़चिड़ा बना रही हैं, इसी तरह फितरत की नर्म आवाज़ें इंसानों को सुकून बख्शती हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। कीवी बॉलर ट्रेंट बोल्ट का अकल को हैरान कर देने वाला कैच, लटंदाज ही नहीं बॉलर हेनरी भी हैरान रह गए। कीवी बॉलर ट्रेंट बोल्ट का अकल को हैरान कर देने वाला कैच, लटंदाज ही नहीं बॉलर हेनरी भी हैरान रह गए। फुल हाउस स्टेडियम में तमाशाइयों ने खुलकर दाद दी। डिनाइटन के ग्राउंड पर बोल्ट के कई कैच लाजवाब हैं। इससे कबल बोल्ट कई शानदार कैच पकड़ चुके हैं। बाउंड्री लाइन हो या पॉइंट की पोजीशन, बाएं हाथ के बॉलर ने नाकाबिले यकीन कैचेस पकड़कर सबको हैरान किया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ विन में क्लीन स्वीप कर लिया। केविस ने तीसरा वनडे 164 रन से जीत लिया। डैरल मिचेल और डेविन कॉनवे ने सेंचुरियां स्कोर की। जिमी नेशम ने करियर बेस्ट बॉलिंग की, 5 शिकार किए। 317 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेशी टीम 154 पर ढेर हो गई। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद में गर्मी का जोर, कराची में आइंदा 2 रोज तक मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि पारा 39 डिग्री तक जाने का खदशा है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में हवाओं के रुख में तब्दीली के बाइस गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। आज और कल दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री को छू सकता है। इस दौरान शहर में शुमाल मशरिक से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी, जबकि पीर और मंगल से समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। बुध से एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।